जिन आदिवासियों के समर्थन में आंदोलन किया, हम लोग उधर से आ रहे थे तो बहुत ज़्यादा अभी भी गरीबी है, लगभग सभी लोगों का खपड़ा घर है, जैसे जैसे ज़िंदगी जी रहा है। हाँ। तो बिरसा मुंडा का आंदोलन का क्या परिणाम देखते हैं? क्या साहूकारों से मुक्ति मिल गई? क्या अभी लोग बहुत खुश हैं? कैसा लगता है आपको? शहर से आते हुए जो आदिवासी एरिया है वो कितना पिछड़ा हुआ है, टीका लगा हुआ है। जैसे हिंदूज में होता है, हिंदू धर्म में होता है 5 टीका 4 टीका, दिया जलाना, अगरबत्ती जलाना, पूजा पाठ करना, वो इधर शुरू हो गया है। आप पुरखों को नहीं पढ़ेंगे तो जय बिरसा तो करेंगे, जय उलगुलान तो करेंगे, लेकिन ये ब्राह्मणवाद के चुंगल में चला जाएगा। हम जिस जगह पर हैं ये विश्वविख्यात जगह है। आंदोलन कैसे शुरू होता है उसकी एक झलक, उसकी एक प्रेरणा वाला स्थल पर हम हैं। धरती आबा जन नायक बिरसा मुंडा, जिसको दुनिया आज जानती है। संघर्ष के नाम पर दमन के विद्रोह के समर्थन में खड़े हुए बिरसा मुंडा का यह जगह है। खूंटी जिला में हम हैं और खूंटी जिला से 17 किलोमीटर दूर हम हैं। पीछे हमारे धरती आबा बिरसा मुंडा का स्टैचू है और इस स्टैचू के पीछे एक स्तूप भी है, उसको भी हम आपको नज़दीक से दिखाएंगे। ये वो जगह है जहाँ पे बिरसा मुंडा बैठक करते थे। ये वो जगह है जहाँ बिरसा मुंडा लोगों को संगठित करने का काम करते थे। बिरसा मुंडा एक अलग तरह का अपने संगठन तंत्र इस्तेमाल करते थे। अंग्रेज़ों के पास हथियार था, बिरसा मुंडा के पास प्राकृतिक तीर और धनुष था। उनके लड़ने का तरीका बहुत अलग था, उन्होंने ईजाद किया था। अंग्रेज़ों के खिलाफ, जमींदारों के खिलाफ उनकी लड़ाई थी। वो उसको दीकू कहते थे। ये पूरा जगह उनको याद के लिए स्थापित किया गया है। ये बना बनाया हुआ है उनकी याद में। यहाँ जो बगल में एक शिलापट है, इसमें उन लोगों का नाम है, उन 6 शहीदों का नाम है जो बैठक के दरमियान अंग्रेज़ों के हमले में मारे गए थे। ऐसे उसके बगल में जो डिटेल लिखा हुआ, इसमें ये बता रहे हैं कि सैकड़ों लोग मारे गए थे। ये वो जगह है जिसको हम दूसरी जालियांवाला बाग के नाम से जानते हैं। यहाँ पर ये बताया गया है कि 9 जनवरी 1900 को सैकड़ों लोग मारे गए थे। जो चिन्हित हुए वो 6 नाम यहाँ पर अलग से दर्ज है। यहाँ पे इस पर डिटेल लिखा हुआ है। उसमें हाथीराम मुंडा, हाड़ी मुंडा, सिंगराय मुंडा, बंकन मुंडा, मंझिया मुंडा की पत्नी, डुंगडुंग मुंडा की पत्नी। इसका मतलब ये है कि महिलाएं भी बिरसा मुंडा के उस आंदोलन में साथ थी। एक बड़ी अच्छी बात है कि ये जो आदिवासी परंपरा है उसमें आज भी सिंधु घाटी सभ्यता आपको दिखाई देगी, जहाँ समानता है। सरहुल हो, कर्मा हो, आप देखेंगे आज भी महिलाएं पुरुष एक साथ रहते हैं। और ये आज की परंपरा नहीं है, ये बता रहा है शिलापट कि आंदोलन में भी महिलाएं साथ थी। बाबा साहब के साथ रमाबाई का समर्थन रहा, ज्योतिबा फूले के साथ सावित्री बाई का समर्थन रहा। वही परंपरा बिरसा मुंडा के साथ भी रहा, उनके आंदोलन में भी रहा। ये खासियत है। 2025 में हम हैं, एक अलग तरह का माहौल चला हुआ है, डर बैठा हुआ है आदिवासियों में। हालांकि एक अलग मुद्दा है कि उनमें भी बहुत ज़्यादा अलगाव है, बिखराव है, लेकिन बिरसा मुंडा के आंदोलन से, बिरसा मुंडा के जो संघर्ष है उससे हमको बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। तो हमने ये कोशिश किया कि वहाँ चलते हैं और पता करते हैं कि बिरसा मुंडा का आंदोलन कैसा रहा, कौन लोग उनके साथ रहे। तो शहीदों में सैकड़ों लोग जान गए। यहाँ पर दीकुओं के खिलाफ आंदोलन चला और ये आंदोलन विश्वविख्यात हो गया। उलगुलान चलाया बिरसा मुंडा ने। तो हम आपको इस स्टैचू के पीछे जो लगा हुआ स्तूप है, जिसको दुनिया देश विदेश से लोग देखने आते हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर जो देख रेख करते हैं इस एरिया को, जो जानते हैं भली भांति, यहाँ उनके पूर्वज रहे हैं, इनके दादा परदादा बिरसा मुंडा के साथ आंदोलन किए हुए, वो हमारे साथ हैं। हम उनसे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर बिरसा मुंडा का किस रूप में, कैसे उनको जाना जाता है, किस लिए ये फेमस है। ये तो अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने के लिए फेमस है। तो ये जगह बिरसा मुंडा यहाँ बैठक करते थे, मीटिंग्स करते थे। कर्म भूमि रहा, इसका मतलब युद्ध भूमि रहा यहाँ पर बिरसा मुंडा। सैकड़ों समुदाय के साथ यहाँ एकत्रित करके यहाँ मीटिंग वगैरह बैठता था। हाँ, तो बिरसा मुंडा घर यहाँ से काफ़ी दूर है। तो आपको कैसे लगता होगा, कैसे वो इधर आते होंगे, कैसे मतलब चलता होगा अंदर? कुछ कहानी बताइए, कैसे होता था ये सब।
उस समय तो दिन रात मतलब ठेकेदार साहूकार और अंग्रेजों को भगाने के लिए मतलब एकत्रित करते थे, अपने समुदाय के लोगों को जगाते थे, इसीलिए इस तरह से। अच्छा, यहीं पर उनको धावा बोला गया था, ऐसा कहा जाता है कि यहीं पे अंग्रेज उनको पकड़ने आए थे, लेकिन बिरसा मुंडा उनके हाथ तो नहीं लगे, यहाँ से निकल गए। तो ये सही बात है? सही बात है। तो यहाँ पर अक्सर मतलब कैसे, मतलब कितने लोग आते रहते हैं साल भर में? कैसे लोग इधर आते? बहुत काफ़ी लोग आते हैं। हाँ, यहाँ पर स्पेशल रूप से वही 15 नवंबर को बिरसा जयंती के उपलक्ष्य पर आते हैं अधिकतर, और ये 9 जनवरी को जो यहाँ शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। ये 2 तिथि में लोग ज़्यादा आते हैं। एक चीज़ हमको और बताइए, बिरसा मुंडा ने जिनके लिए आंदोलन किया, जिन आदिवासियों के समर्थन में आंदोलन किया, हम लोग उधर से आ रहे थे तो बहुत ज़्यादा अभी भी गरीबी है, लगभग सभी लोगों का खपड़ा घर है, जैसे जैसे ज़िंदगी जी रहा है। हाँ। तो बिरसा मुंडा का आंदोलन का क्या परिणाम देखते हैं? क्या साहूकारों से मुक्ति मिल गई? क्या अभी लोग बहुत खुश हैं? कैसा लगता है आपको? मने नहीं, बिरसा मुंडा का ये उलगुलान से यही थोड़ा सा है कि जंगल जमीन बचा है, इसमें यहाँ का लड़ाई को लेकर के ही एक कानून लागू हुआ जो CNT एक्ट और SPT एक्ट है। हाँ। इसके तहत है। हाँ। तो वो जमीन बचा हुआ है। हाँ। लेकिन लोगों की रहन सहन में कुछ खास परिवर्तन तो दिख नहीं रहा, वैसे ही गरीब है। हाँ, काफी दिक्कत है। हाँ। अच्छा, पढ़ाई वगैरह के लिए इधर स्कूल कॉलेज कुछ है क्या? नहीं, ये कॉलेज बोलेंगे तो वही खूंटी है, खूंटी जाना पड़ता है, जबकि यहाँ से वही 17-20 किलोमीटर दूर तो है। यहाँ पे प्राइमरी स्कूल वगैरह है? प्राइमरी सरकारी स्कूल है। हाँ। तो उसी में लोग शिक्षा वगैरह लेते हैं। हाँ। तो अब आपसे अगर हम जानना चाहें कि आदिवासियों की कुछ समस्या बताइए तो क्या बताइएगा आप? समस्या वही शिक्षा की कमी है। एजुकेशन को आप मानते हैं कमी है, उसके कारण काफ़ी ज़्यादा माने पिछड़ापन अभी है ना, एजुकेशन लोगों में नहीं है। तो ये वास्तविक स्थिति है। भले बिरसा मुंडा की स्टैचू लगा दी गई हो, लेकिन बिरसा के लोग अभी वैसे हालात में नहीं है जैसा होना चाहिए। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री भी आदिवासी है, लेकिन उस तरह का मतलब जो बदलाव दिखता है वो बदलाव अभी दिख नहीं रहा। अभी हाल फिलहाल में पेशा अधिनियम भी झारखंड विधानसभा से पास हुआ है। खैर ये एक अलग मुद्दा है, हम और भी गांव वगैरह को भी देखेंगे। तो हम पहले चलते उधर स्टैचू एक बार उसको नज़दीक से देखते हैं कि वो है। तो अभी हम नीचे थे, आपको वहाँ से हम बात कर रहे थे। अभी इतना ऊँचा हम चढ़े हैं और अभी ऊपर है, और मतलब काफ़ी तकलीफ़ें होती होगी बैठक करने के लिए। ऐसा जगह बिरसा मुंडा तलाशते होंगे जहाँ पर अंग्रेज पहुँच नहीं सके, इसलिए वो इतनी घनी आबादी में सबसे ऊंची एरिया चुनते थे। उनको अपने लोगों की चिंता थी, कोई गिरफ्तार नहीं हो जाए, किसी को चोट न लगे। लेकिन ऐसी कहानियों में है कि किसी ने 500 रुपया लिया उनके अपने ही लोगों ने और सूचना दे दिया कि बिरसा वहाँ अपने लोगों को आंदोलित कर रहा है। धावा हुआ, कई लोग पकड़े गए, मैंने बताया, कई लोग मारे गए, गोलियां चली, बिरसा मुंडा उनके हाथ नहीं लगे। तो वो जगह हम देखने जा रहे हैं, अभी और ऊंचा है, वो जगह हम देखने जा रहे हैं जहाँ पे धरती आबा आंदोलन के लिए लोगों को संगठित करते थे, बैठ के करते थे, महिलाएं पुरुष उनके साथ हुआ करती थी। तो ये बड़ा ही संघर्ष का कहानी है। सुनने में बड़ा आसान लगता है कि बिरसा मुंडा ने आंदोलन चलाया, संघर्ष किया, लेकिन जो कितनी कष्ट है, हम वहाँ से 1/2 किलोमीटर भी नहीं आए, थक गए हम। और वो लगातार अपने युवा अवस्था में, बहुत कम उम्र में उनकी मौत हो गई जेल में, बहुत युवा अवस्था में कितने उत्साहित रहे होंगे, कैसे जगह ढूंढते होंगे, कैसे तलाशते होंगे। ये धरती बिरसा की है। अभी अलग माहौल चल रहा है, CNT है, SPT है, लेकिन ज़मीनें जा रही है आदिवासियों की। देखने आए हैं कैसे आंदोलन जो है चलाया उन्होंने, हमारे पुरखों ने आंदोलन कैसे चलाया। फूले साहब को लोगों ने परेशान किया, स्कूल नहीं खोल सकते। बाबा साहब को उतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी परेशान किया। धरती आबा को भी काफ़ी परेशानी हुई इस आंदोलन को करने में, बहुत कष्टमय आंदोलन रहा होगा। कैसे भोजन इकट्ठा करते होंगे लोगों के लिए, कैसे उनको इकट्ठा करते होंगे, क्या सूचना तंत्र रहा होगा, कैसे लोगों को इन्फॉर्मेशन देते होंगे। बड़ी तगड़ी संगठन की उनकी संगठन बनाने की, संगठन चलाने का हुनर रहा होगा। तभी धरती आबा बिरसा मुंडा, जननायक बिरसा मुंडा अंग्रेजों को भगाने में, उनसे संघर्ष करने में सफल रहे। तो आइए फिर आपको वहाँ तक ले चलते हैं, फिर आगे की कहानी आपको बताएंगे। पहुँच गए हम ऊपर,
थक गए, बहुत ऊपर है, 110 फीट ऊपर है। ये एक सिंबॉलिक बनाया गया है, जगह का नाम है डोम्बारी बुरू, खूंटी जिला में है। एक्चुअली में यहाँ पर होती थी बैठ के। नीचे बिरसा मुंडा का एक स्मारक बनाया गया है जहाँ तक लोग आसानी से पहुँच सकते हैं। एक स्टैचू वहाँ लगा हुआ है और एक याद में कि यहाँ पे बिरसा मुंडा लगातार आते रहते थे। एक्चुअली में ये एक स्टैचू बना हुआ है और यहाँ पे होती थी कि बैठ के, और यहाँ से सब तरफ देखा जा सकता था। क्या किधर से अंग्रेज तो नहीं आ रहे, दिक्कू तो नहीं आ रहे, इसकी खबर यहाँ से रखी जा सकती थी। इसलिए बिरसा मुंडा ने ये जगह चुना। संविधान नहीं था, अंग्रेजों का राज था, मनुस्मृति समाज में फैला हुआ था। कम से कम 20 किलोमीटर के एरिया में तो देखा जा सकता है, चारों तरफ दूर तक देखा जा सकता है कि कोई आ तो नहीं रहा है, कोई अंग्रेजों की बटालियन तो नहीं आ रही है, कोई दिक्कू तो नहीं आ रहे। इसलिए बिरसा मुंडा ने ये जगह चुना है, बहुत सबसे ऊंचा जगह। मुझे लगता है खूंटी का ये बहुत ऊंचा जगह है जहाँ पे बिरसा मुंडा आंदोलन चलाते थे। हर समय में दिक्कू मौजूद है। संगठित होने के लिए पिछड़ों को अधिकार जब भी लेना होता है वो संगठित होते हैं, तो दिक्कू दुश्मन हर समय उनको परेशान करने की कोशिश करता है, खत्म करने की कोशिश करता है। बिरसा मुंडा के आंदोलन में अंततः यही हुआ, इसलिए वो शहीद हुए, मारे गए जेल में। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि संघर्ष कैसे चलाया हमारे पुरखों ने। आज बहुत सारे आदिवासी लोग बिरसा के आंदोलन को पता नहीं समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे। आप देखेंगे जो शहर है, शहर से आते हुए जो आदिवासी एरिया है वो कितना पिछड़ा हुआ है। बिजली तो पहुंच गई, लोगों के पास रोजगार के साधन नहीं है। कहीं कहीं सरकार के द्वारा अलग अलग योजनाएं चलाई जा रही है कृषि के लिए, मछली उत्पादन के लिए अलग मामला है, लेकिन अधिकतर आदिवासियों की स्थिति बहुत ही गंभीर है। हमारा सरकार आदिवासियों का है लोग कहते हैं, लेकिन आप खूंटी से 17 किलोमीटर दूर, एक शहर से 17 किलोमीटर दूर आदिवासियों की क्या स्थिति है आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं। कैसे होगा इसका कल्याण, उसका संदेश यहाँ है। अब यहाँ क्या हो रहा है आंदोलन, सूरज जी को हम कहेंगे कि ये इसको दिखाने के लिए स्टैचू है, शहीदों का आंदोलन का एक प्रतिमा है। अब इसमें अगरबत्ती और सारा चीज़ शुरू हो गया है, मतलब ये भी ब्राह्मणवाद की गिरफ्त में आ रहा है। आप पुरखों को नहीं पढ़ेंगे तो जय बिरसा तो करेंगे, जय उलगुलान तो करेंगे, लेकिन ये ब्राह्मणवाद के चुंगल में चला जाएगा। टीका लगा हुआ है, जैसे हिंदूज़ में होता है, हिंदू धर्म में होता है 5 टीका 4 टीका, दिया जलाना, अगरबत्ती जलाना, पूजा पाठ करना, वो इधर शुरू हो गया है। ये उनको पता है दिक्कुओं को कि कैसे इनके आंदोलन को अपने गिरफ्त में करना है। तो क्या होना चाहिए, बिरसा को पढ़ना, अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है कि इनके खिलाफ आंदोलन चलाया। बिरसा मुंडा ने कहा अबुआ दिसुम अबुआ राज, हमारा देश है, हमारा राज होना चाहिए। लेकिन लोग सिमटते जा रहे हैं। एक अनुभव है हमारा आंदोलन का कि आदिवासी अपना घेरा तोड़ना नहीं चाह रहे। विकट परिस्थिति में अभी जो क्रिश्चियन है उनके साथ बहुत प्रहार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। 2025 में टूट गए, बिखर गए आदिवासी, अलग अलग धर्मों में चले गए, बिखराव हो गया, कई चीज़ें हो गई है। सरकार रहने से कुछ नहीं होता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, उनके लोगों का हाल क्या है वो आप समझिए। तो एक प्रतीक है, हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं MNT न्यूज़ नेटवर्क क्या कि यहाँ करते थे आंदोलन। अनेकों संघर्ष के बाद धरती आबा ने अपनी जगह बनाई, उनसे लड़ने की ताकत इख्तियार किया। हमारे साथ हमारे साथी भी आए हुए हैं, संतोष जी, जो हमको थोड़ा गाइड कर रहे हैं, वो भी हमारे साथ ऊपर आए हैं। तो हम आपको यहाँ का नज़ारा दिखाएंगे कि ये कैसा जगह है, कितना उसको क्या बोलते हैं, बहुत ही कष्टमय मतलब जगह है ये, मतलब पहुँचना बहुत दुर्गम है, जो दुर्गम पहाड़ी बोलते हैं। दुर्गम पहाड़ियों में बिरसा मुंडा आंदोलन चलाते थे। अलग अलग क्षेत्रों में जो आदिवासी होते होंगे उनको इकट्ठा करते होंगे और एकजुट करते हुए। आंदोलन संगठन हमारे पुरखों की बुनियाद है, संगठित होना हमारा सबसे ज़रूरी काम है। इसलिए ऐसे स्थलों से हमको यही सीख लेना चाहिए कि कैसे हम अपने लोगों को संगठित करेंगे। धीरे 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 धीरे। बिरसा मुंडा प्राथमिक विद्यालय सरकारी स्कूल है? नहीं, प्राइवेट है। बिरसा मुंडा प्राथमिक विद्यालय धूनाडी गुड़गुदरी तीर्थ यात्रा पे आए हैं। पवित्र तीर्थ स्थान डोम्बारी गुरु भगवान बिरसा मुंडा
जन्मभूमि उलिहातू, पवित्र तीर्थ स्थल भगवान बना दिया लोगों ने। बच्चों घुमाने लाए हैं मैडम? हाँ हाँ। अच्छा तो बता सकते ये क्यों प्रसिद्ध है ये जगह? पता नहीं ये जगह क्यों प्रसिद्ध है? यहाँ एक बिरसा मुंडा थे जो हमारे ये थे। हाँ धरती आबा। वो यहाँ ये जगह क्यों प्रसिद्ध है? वहाँ विजिट कर रहे थे, मतलब यहाँ जब लड़ाई हो रहा था ना, हाँ। तो यहाँ एक वो छुपने के लिए जगह था उनका। हाँ मतलब यहाँ पे बैठक वगैरह वो करते थे। जी, वो आंदोलन चुपके से वही करते थे। हाँ और यहाँ पे उसके लिए बेस्ट प्लेस था जो छुपने का। हाँ आंदोलन का। जी, ये क्यों फेमस है एक्चुअली? यहाँ बिरसा मुंडा जी का ये हुआ था, लड़ाई हो रहा था उसका, जब अंग्रेजों के साथ जो ये हुआ था ना, संघर्ष हुआ। हाँ संघर्ष हुआ। जो 9 जनवरी को वो तो हाँ सैकड़ों लोग मारे गए। हाँ सैकड़ों लोग मारे। हाँ अच्छा तो यहाँ पे मतलब उनकी बैठकें वगैरह ये ऐसे जगह पर होती थी है ना? हाँ वो जगह होता था, वो जो वो ये जगह ऐसे होता चुहाता था ना, हाँ, यहाँ तो खाली लड़ाई करता था, हाँ। यहाँ छिपता था, यहाँ बैठक वहाँ होता बैठक वहाँ होता। हाँ मतलब बिरसा मुंडा का घर तो उलिहातू वो दूर उलिहातू है। है, हाँ दूर है। वहाँ से यहाँ आते थे दुर्गम पहाड़ी। हाँ दुर्गम पहाड़। हाँ उस समय और बिजोड़ जंगल था, अभी तो मैंने अभी तो कुछ सड़क बन गया। अच्छा एक उस चीज समय। एक बताइए हमको, हाँ मतलब खूंटी से हम लोग अभी आ रहे थे हम्म, और कई गांव होते हुए गुजरे, हालात उतने ठीक नहीं है मतलब आदिवासियों के, मतलब गरीबी वैसे ही है। हाँ वैसे ही कुछ है, वैसा परिवर्तन नहीं हुआ, बदलाव नहीं दिखा। नहीं। यहाँ देखिए कितना मैंने यहाँ तक कि भारत का प्रधानमंत्री भी आया हुआ, राष्ट्रपति भी हमारा राष्ट्रपति भी आया हुआ, हमारा आदमी। हाँ लेकिन बिरसा के लोग अभी तक जैसे के तैसे संघर्ष में ही है, संघर्ष में है। ये एक बड़ा सवाल है, मतलब क्या कहाँ पे मतलब चूक देश हो रहा से है? हाँ चूक हो रहा है। हाँ, एक समझना। यह स्थानीय प्रशासन से कहा जाए, हाँ मेन तो स्थानीय प्रशासन को ही, जब तक ग्राउंड रिपोर्ट ऊपर नहीं भेजेंगे तब तक तो कोई, जब तक मंत्री लोग आते हैं तब तक देखिएगा पूरा ताम झाम पूरा है। 9 जनवरी 15 हाँ, नवंबर पूरा एकदम ताम झाम, रोड के साइड में उसके पूरा बाद बैरिकेड कहाँ लगा गए रहता है। बिरसा और कहाँ गए बिरसा के लोग? वंशज। बड़ा सवाल है ये। हाँ दुनिया आज बिरसा आबा धरती आबा जान रही है, उसके लोग का क्या हाल है? सबके साथ ये है, शेड्यूल कास्ट के साथ भी यही हालत है, ओबीसी के साथ भी यही हालत है। ये देखने आए कि आदिवासियों का मुख्यमंत्री है, आदिवासी लोग है, उनका क्या हालत है? हाँ संविधान है, सब कुछ है, हर जगह संविधान का उल्लेख है, हमारे अधिकार क्या है ये पता है, लेकिन हालात नहीं सुधर रहे। बड़ा सवाल है, ढूंढने की कोशिश करते हैं। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।